कभी ऐसी अफवाहें सुनी है जिसमें एक बुक लाइब्रेरी के अंदर इंसानों की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है, या फिर यूसे नाम के एक रैंकस्टर वाली अफवाह, या उस सीढ़ी की अफवाह जो बच्चों को दूसरी दुनिया में ले जाती है, या एक भूत के बारे में जो इच्छाएं पूरी करता है? बदले में आपकी पसंदीदा चीज आपसे छीन लेता है। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। ये है कामों में एकेडमी के 7 अजूब में से 7वां अजूबा। मुझे माफ कीजिएगा। एक पुरानी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के गर्ल्स टॉयलेट में मिस्टर हानाको रहते हैं, जो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, मगर बदले में आपकी पसंदीदा चीज छीन लेते हैं। उनको बुलवाने का तरीका कुछ ऐसा है। सो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यशीरो नेने हानको को बुलाती है। मिस्टर हानको, क्या आप अंदर है? किसने पुकारा मुझे? ओए, ये डराने का नाटक मत करो। हमें भूतों से निपटना अच्छे से आता है क्या? लगता है तुम्हें लोगों से बात करना सिखाना पड़ेगा। अरे इसको छोड़ो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी मदद करो अन्ना को। मदद तुम्हें कर दूंगा, मगर बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मतलब तुम्हारी खूबसूरत बॉडी, समझी? ठीक है, टॉयलेट साफ करने के लिए ना। अच्छे से बोलना, डबल मीनिंग बातें क्यों कर। कैसे हो दोस्तों? हरी भरी घास से गिरी याशिरोनी में आ गई मरमेड को निगलने के बाद मुझे जो श्राप लगा था उससे मुझे बचाया। 7 अजूब में से 7वें के अजूबे ने एक लड़का जो टॉयलेट में रहता है, और वो है हनाको। और तभी से मैं हनाको की असिस्टेंट बन गई और प्रेत आत्माओं से लोगों को बचाने के काम में लग गई, जिनसे जुड़ी सारी अफवाहें अब खत्म हो चुकी हैं। मेरे भाई को की फैमिली की वजह से, जिन्हें तंत्र मंत्रता था, मैं यूरिशिरो के दूसरे और 5वें अजूबे से बच कर आ पाए, जो कि थे मिशाकी की सीढ़ियां और 4 बजे ओ क्लॉक लाइब्रेरी, जिनसे बचना बहुत मुश्किल था। उन 7 अजूब में एक धोखेबाज भी था, हानाको ने मुझे बताया था, और वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा भी पाना चाहते थे, लेकिन तभी सुख सा उनकी जिंदगी में आ गया। वो हानाको का छोटा जुड़वा भाई है। उसने तीसरे अजूबे को ही बदल दिया था, जिसका नाम था हेल ऑफ मिरर्स, और वो भी प्रीतम में मृत्युभा की मदद से। तो ये थी हानाको की अब तक की कहानी। मजा आया ना? और फिर आगे यशिरो कहती है, मेरे स्कूल लाइफ में इतना सारा ड्रामा और रोमांचक चीजें हो गई है कि मैं उन सभी किस्म को रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ। मैं बहुत थक भी गई हूँ। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे हानाको के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस इतना ही पता है कि उसका असली नाम अमान्य है, और उसे तारे और डोनट्स पसंद है, और ये भी कि उसने अपने भाई सुखासा को मारा। हानाको ने कहा था कि एक दिन वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएगा। मैं सच कहूं तो उसके बारे में जाने बगैर मुझसे रहा ही नहीं जाना। मुझे माफ करना ब्लैक कैनियन। तुम्हें क्या लगता है वो अपने पास्ट के बारे में कब बताएगा?
अरे कहाँ जा रहे हो, वापस इधर आओ, ब्लैक गार्डियन। अरे रुको ना। नहीं नहीं, क्या तुमने सुना उन 7 में से पहले अजूबे के बारे में? क्या घड़ी के 3 रखवाले? शायद तुम्हें पता हो, हमारे स्कूल में कहीं पर एक बहुत बड़ी और पुरानी घड़ी छुपी हुई यहाँ होने वाले वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। घड़ी के उन काउंटों को सेट करके वक्त को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। लेकिन एक बात है, उस बड़ी और पुरानी घड़ी के कुछ रखवाले भी हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नाम के दिन रखवाले, जो उस घड़ी की देखरेख करते हैं। अगर कोई उनकी परमिशन के बगैर उन्हें छू लेता है तो वो उस इंसान के जिंदगी का बचा हुआ वक्त भी उससे छीन लेते हैं। तो यही वो अफवाह है जो मुझे पता चली है। अब क्या तुम सच कह रही हो? अब ये आ हुई कि नई अफवाह कहाँ से आ गई? हनावा से मिलने से पहले लगा था यहाँ बहुत मजा आएगा, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी कहती है वो ज्यादातर सच हो जाता है। ऐसा दोबारा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार की अफवाहें हैं। मैंने एक बात कहूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? असल में मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो बेहद जरूरी है। हाँ, मैंने सच ये है कि असल में ये क्या हुआ है? हाँ, ये क्लास को क्या हो गया? हर जगह धूल ही धूल हो गई थी, टेबल भी गंदी हो गई था, और कुछ लोगों का खाना भी खराब हो गया। और कोई कहता है, अरे मेरी तुम्हें क्या हुआ मेरे प्यारे हानितारों? तुम्हारी चीजों को कुछ क्यों नहीं हुआ? ये क्या, मेरी किसी भी चीज को नुकसान नहीं हुआ? तुम किसी काम के लिए? और फिर योशिरो देखती है और बोलती है, अरे इस पौधे को तो मैं आज सुबह ही अपने गार्डन से लेकर आई थी। उस टाइम तो ये बहुत छोटा और नॉर्मल था, फिर अचानक ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसे देखकर लगता है क्या कहा, वक्त अपने आप से आगे बढ़ गया। हाँ, यही सच है। तीसरे पीरियड तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम बायोलॉजी क्लास से वापस आए, क्लास की हर एक चीज बदल गई थी। सारे बच्चों का सामान खराब हो गया, सिर्फ मेरा और आओई का छोड़कर। क्या हुआ? खूब वक्त बढ़ गया। ये हुआ कैसे? मिनामोटो कहता है, हानाको प्रॉब्लम हो गई है मेरे को क्लास के सातारू और याकू के साथ। हानाको कहता है, तुम्हारा मतलब है कि जूनियर सेक्शन में भी कुछ अजीब हुआ है? मिनामोटो कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, उन दोनों की अब भी चौड़ी दाढ़ी मुझे आ गई है। चौथे पीरियड तक उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। योशिरो बोलती है, ये अच्छे दिख रहे हैं। हानाको बोलता है, तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं। योशिरो कहती है, इसके पीछे किसी भूत का हाथ है। हानाको कहता है, ऐसा हो सकता है, मगर बहुत कम भूत हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये किसी अजूबे की वजह से है। 7 अजूबों में से इससे मुझे एक बात याद आई कि हमारे स्कूल में एक पुरानी और अजीब घड़ी है जिसकी रक्षा 3 रखवाले कर रहे। तुम्हें ये कहानी पता होने से मेरा वक्त बच गया। 7 अजूबों में पहला है, घड़ी के 3 रखवाले वक्त के साथ तीनों को अपनी अपनी खास शक्तियां मिल गई। पहला है काकू, वक्त पीछे करने वाला। दूसरे नंबर पे है गिंजाई, वक्त रोकने वाला। और तीसरा है मिराई, जो वक्त आगे बढ़ाता है। तो मेरी क्लास में जो कुछ भी हुआ, और सातों और योको के साथ भी, तुम लोगों की बात सुनने के बाद लगता है ये काम तीसरे रखवाले का है। ठीक है, सीधे उस रखवाले के पास चलते हैं और उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हानाको की असिस्टेंट जो हूं। तो वादा करते हैं, हम सब साथ मिलकर उस तीसरे रखवाले के छक्के छुड़ा देंगे। हाँ, मेरे दोस्तों के साथ जिसने ऐसा किया है उसे नहीं छोड़ूंगा। और साथ में अनीता लोग कभी को हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता है वो हमें कहाँ मिलेंगे? देखो, मरोगी तो नहीं, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या कहा? मगर उन 7 नमूनों के लीडर तो तुम ही आना। तुम्हें कैसे नहीं पता? क्या करूं? 1 नंबर वाला अजूबा कुछ अलग ही है, किसी के हाथ ही नहीं आता। उससे पहली बार मिलकर मैंने कहा, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? क्या बात है, तुम्हें पता भी नहीं तुम कितने गंदे काम कर सकते हो। उसके बाद हम कभी नहीं मिले और उन्होंने कहा, तुम्हारी घटिया सोच को हमारी जगह नहीं बतानी। गंदी सोच वाले ठरकोले हो तुम। ये क्या बात हुई? अगर तुम भी वक्त को कंट्रोल कर सकते तो गंदे काम नहीं करते। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। अरे पगले, ऐसी पावर है तो तुम क्या क्या कर सकते हो? वो बोले तो आइडिया दो। अपना आइडिया अपने पास रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, वैसे ही तुम भी नील बटा सन्नाटा हो। लेकिन मैंने उनमें से एक के बारे में कुछ सुना है।
जहां तक मुझे याद है वो बीच वाले के बारे में था। जो रखवाला प्रेसेंट को कंट्रोल करता है वो हर वक्त स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह ही रहता है। तो आके हनाको बताता है कि हमें सबसे पहले उस बीच वाले भूत को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिर याशिरो कहती है कि हमें सबसे पहले उसे ढूंढ के उसके बारे में, बाकी भूतों के बारे में पूछना पड़ेगा। फिर हनाको कहता है कि नहीं, हम उससे पूछेंगे नहीं, उसे जब तक पीटेंगे जब तक कि वो हमें सच नहीं बता देता कि वो बाकी के भूत कहाँ पर मिलेंगे। फिर मिनामोटो पूछता है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, हमें तो पता नहीं है वो कहाँ है। जूनियर स्कूल और हाई स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं। फिर हनावा-कुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमने जब स्कूल का चक्कर लगाया था मैंने पता लगा लिया था। तो फिर वो याशिरो को अपने साथ लेके जाता है और फिर हनावा-कुन याशिरो को अपने साथ ले जाते उसकी याशिरो की क्लास में लेके चले जाता है। फिर उसके बाद में हनावा-कुन बोलता है इस क्लासरूम में कुछ तो गड़बड़ है। याशिरो बोलती है कि नहीं, ये तो मेरी क्लास है, मेरी क्लास के अंदर एक भूत। और फिर हनावा-कुन कहता है कि यही तो बात है, तुम्हारी क्लास में एक मासूम सी लड़की रहती है जिसे सातों अजूबों के बारे में सब कुछ पता है, और वो लड़की है आओई। और फिर योशिरो मन ही मन सोचने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आओई, क्या आओई ही वो बीच वाली भूत है। फिर याशिरो हनावा-कुन से कहती है नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन वो फिर मन ही मन सोचने लगती है अगर ये कहीं सच हुआ तो। और फिर तभी खिड़की का कांच टूट जाता है और फिर अचानक से क्लासरूम में से आओई बाहर निकलती है और याशिरो से कहती है तुम यहाँ, मुझे तो लगा था तुम पुरानी बिल्डिंग में गई हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर याशिरो आओई से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर आओई पूछती है क्या बात है, मुझे बताओ। और फिर अंदर क्लासरूम से अकाने भी बाहर आ जाता है। फिर वो याशिरो पूछती है तुम भी यहाँ पर हो। हाँ, तो कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर क्लासरूम में सफाई कर रहे थे। फिर उसके बाद पीछे से हानाको आता है और वो याशिरो से कहता है मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे शरीर में आना है, तो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर आ रहा हूँ। फिर हनाको याशिरो के शरीर के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद में याशिरो एक भूत बन के ऊपर फिर रही होती है। फिर उसके बाद में याशिरो के अंदर हनाको आ जाता है। फिर वो आओई के पास जाने लगता है और उससे सच्चाई पूछने लगता है कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे। फिर उसके बाद में याशिरो ऊपर भूत बन के बोलती है हनाको तुम मेरे शरीर के अंदर क्या कर रहे हो। फिर हनाको आओकी शरीर में से बोलता है कि तुम मुझे प्लीज़ सच बता दो। लेकिन फिर याशिरो बोलती है कि तुम मेरे शरीर के अंदर क्या कर रहे हो। याशिरो मिनामोटो से मदद मांगते, लेकिन मिनामोटो कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर याशिरो के अंदर जो हनाको रहता है वो आओई के और ज़्यादा करीब जाने लग जाता है। फिर उसके बाद में याशिरो उसे रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर उसके पास में जो अकाने था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और याशिरो को वहाँ से खींच के लेके चले जाता है। आओई बैठे बैठे ये सोचती है कि मैं अभी भी याशिरो को सच नहीं बता पाई।
फिर याशिरो की आत्मा और मियामोरा उसे ढूंढने चले गए। इस हालत में भी मुझे ज़्यादा चलने और दौड़ने से थकान हो रही है। और फिर वो दोनों छत पे पहुंचते और देखते हैं कि याशिरो के शरीर में हनाको छत पर था। मिनामोटो कहता है याशिरो को उसका शरीर वापस कर। हनाको कहता है कि इसका क्या करे। ये असल में मेरा क्लासमेट है अकाने। अकाउई और अकाने बचपन से जानते हैं और ये बचपन से ही आओई के पीछे हाथ होके पड़ा हुआ है और जब आओकी आती है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है। मिनामोटो कहता है मेरे भाई ने इसके बारे में मुझे बताया था। वो हाई स्कूल में प्रेसिडेंट है और जितना मैं जानता हूँ अकाने उसका वाइस प्रेसिडेंट है। आऊ को पराखू लड़के पसंद थे इसलिए उसने पराखू लड़के की तरह पढ़ने लग गया। फिर स्टूडेंट काउंसिल में गया। फिर उसने पकाने को पता चला एक्चुअली लड़कों पे जान छिड़कती है। तो उसने इतनी एक्सरसाइज की मरने की नौबत आ गई और फिर उसने खुद को आऊ की पसंद के मुताबिक ढाल लिया। फिर भी वो नाकाम रहा। वो ये बताता है कि वो दिन भर उसे डेट के लिए पूछता रहता है लेकिन आओई उसे मना कर देती है। तुम अकाने से थोड़ा बच कर रहना। अकाने बोलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो क्या था। यशिरो के अंदर के हनावा ने कहा कि उस लड़की के आगे और पीछे कुछ नहीं है। एक लड़की होकर भी ऐसा बोल रही हो, तुम्हें इसके सजा मिलेंगे। फिर अकने योशिरो को धक्का देता है और वो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। और फिर अकाने को पता चलता है यशिरो आओई के राज के बारे में जानना चाहती थी। तो अकाने पूछता है कि तुम आओई के राज के बारे में क्यों जानना चाहती हो। तो यशिरो ने कहा कि आओई को देखकर लगा शायद वो हम सबसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। इस बात से मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे सिर्फ रात में ही नींद आती। उसके बाद अकाने बोलता है कि ऐसी सी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसके बाद वो सब आओई का पीछा करने लगे। फिर वह देखते हैं कि आओई होल में चली गई है जबकि वे तो गार्डनिंग क्लब की है। तो फिर वो होल में क्यों आ गई। अकाने बोलता है कि जरूर उसे किसी ने बुलाया होगा और यशिरो बोलती है अच्छा सुनो हाँ ना हम इतनी देर से आओई पर नजर रख रहे हैं मगर हमें अभी तक कुछ भी गलत देखने को नहीं मिला। शायद वो स्कूल के अजूबों में से नहीं है। हनाको बोलता है पहला अजूबा कभी भी खुद सबके सामने नहीं आता। इसका मतलब हमें ही उसे सामने लाना होगा। जिस शक्ति को तुम ज्यादातर छुपा कर रखती हो उसे आखिर इस्तेमाल कब करोगी। वैसे इसके कई जवाब हो सकते हैं पर सही जवाब है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे इस्तेमाल करना पड़े जैसे कि इस। तभी हानाको अपनी पावर से आओई पर हमला करता है। फिर कोई तो आता है उसे बचाने के लिए।